आदेश, क्या आप अपने घर में दीपक जलाते हैं? यदि हाँ, आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो हो जाएं सावधान। किन किन बातों का रखना है आपको ध्यान दीपक जलाते दीपक हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, क्या संकेत देते हैं, क्या हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या हमारी पूजा हमारे देवता तक पहुंच रही है या हमें उसका दुष्परिणाम मिल रहा है या नेगेटिविटी शक्ति हमारे आसपास है। ये सब बताता है हमारे घर का दीपक। जी हाँ, दीपक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दीपक जलाते हुए आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं विनोद कुमार शिव शक्ति गोरखधाम अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि जो भी हम जानकारी आप बच्चों के लिए लेकर आते हैं सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। जो आप अपने घर में दीपक जलाते हैं उसकी बाती पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? पूरी बाती जल गई है या उसमें बाती बच गई है, इसका क्या संकेत होता है? क्या कभी आपने सोचा है या देखा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में क्या संकेत देता है या क्या संकेत दे रहा है? इस बात पे कभी आपने गौर किया है? नहीं। क्या आपके दीपक की बाती में पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी जली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती में फूल बनता है तो फूल बनने का क्या अर्थ होता है? बाती बच जाती है तो क्या अर्थ होता है? अर्ध जली रह जाती है या पूर्ण रूप से जल जाती है तो उसका क्या अर्थ होता है? यदि आपके दीपक में पहले से ही जली हुई बाती है और आप उसमें घी डालकर या तेल डालकर उसको फिर से दोबारा जला देते हैं तो उसका हमें क्या परिणाम मिलता है? यदि आप अपने घर के दीपक में आपने सुबह दीपक जलाया और उसके अंदर बाती बची हुई है, उसमें आपने घी तेल डालकर जला दिया है तो ऐसे में हमें जो है हमारे देवता हमसे खुश होने की जगह हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें देते हैं उसका दुष्परिणाम। जी हाँ, हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना होता है। हमारे देवता जो है हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें कि आपके दीपक में बाती बची हुई है उसमें आप जो है दीपक जला दें, तो ये अशुभता का प्रतीक है। और यदि एक ही दीपक में आप कई सालों से जोत जला रहे हैं, एक ही दीपक आपने लिया है और आप कई सालों से जोत जला रहे हैं, तो दीपक काफी पुराना हो गया है, तो उसके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं? क्या वो शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? इसकी भी आज आपको पूरी जानकारी देंगे। आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। पूजा घर में कि मंदिर में रखा गया दीपक आपके जीवन में खुशहाली लाता है या बाधाएं कैसे उत्पन्न करता है? क्योंकि दीपक तो सभी जलाते हैं अपने घर के अंदर, उसके बावजूद भी उन बच्चों की शिकायत रहती है कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारी समस्या बढ़ जाती है जब हम पूजा करते हैं। तो उसके पीछे दीपक का भी एक अहम रोल होता है। तो आप दीपक की जो जानकारी है, दीपक के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे कि क्या आपके दीपक में इतनी पावर है कि वो आपके रोग ठीक कर सके। पूरी जानकारी देंगे। अगर ये गलती आप भी करते हैं तो आपको इसका जो है दुष्परिणाम भोगना होता है। दीपक की बाती को यदि वो बची हुई है दीपक की बाती तो उसमें कभी भी तेल डालकर नहीं जलाना चाहिए। ये अलग अलग तरीके से संकेत देते हैं जो आपके लिए आने वाले जीवन में बहुत जरूरी अहम होता है। पूजा करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी पूजा करते समय हमारा दीपक जो है अचानक से बुझ जाता है। कभी कभी अचानक से बुझ जाता है या ऐसा भी होता है कि पूजा करने के बाद जब हमारी पूजा समाप्त हुई उसके बाद भी देवता के सामने यानी भगवान के सामने दीपक कंटिन्यू जलता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा से उठ के दीपक जलता रहा लेकिन कुछ समय बाद हम जब दोबारा देखते हैं तो जोत बुझ जाती है और उसके अंदर जो है रुई भी बची जाती है और हमारा जो घी वो भी बच जाता है। तो इसके क्या संकेत होते हैं? यदि आपका घी बच जाता है, तेल बच जाता है जोत के अंदर, इसका क्या संकेत होता है ये भी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दीपक में फूल बनना।
फूल बनना सीधा मतलब है कि भगवान ने आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार की है, भगवान आपसे प्रसन्न है, आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके घर के दीपक में जो है फूल बनने हैं। यदि आप पहले से ही जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते थे हैं तो ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना। दुर्भाग्य को आप खुद न्योता दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आती। दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। देवता प्रसन्न होने की बजाय उनसे नाराज हो जाते हैं और इसका आपको भयानक परिणाम भी देखने को मिलता है। आपके बनते हुए सारे काम जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन जो आपने बड़ा सजेज कर रखा था, इकट्ठा करके रखा था, वो धीरे धीरे खर्च होने लगता है और आपके धन के जो रास्ते हैं, आने के धन के रास्ते, काम धंधे के, वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। आपके घर के मंदिर में जो दीपक है उसे कभी कभी हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। अपने घर का दीपक कभी भी नहीं बदलना चाहिए। हम एक दीपक लगातार जब कुछ सालों तक एक ही दीपक में जोत जला रहे हैं, हाँ, आपको दीपक जो है सुबह शाम साफ जरूर करना चाहिए, है ना। उस दीपक को साफ जरूर करें, तब उसमें जो है नई बाती लगाएं। जब हम काफी समय से, कई सालों से दीपक यूज करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो देवता का जो वास होता है, देवता की जो ऊर्जा जाती है उस दीपक में समाहित हो जाती है। दीपक एक तरीके से सिद्ध हो जाता है। जिस तरीके से हम अपनी मंत्र साधना मंत्रों को सिद्ध करते हैं, उसी तरीके से दीपक जब रेगुलर देवता के चरणों में, देवता के पास जलता है, उनके समीप जलता है, तो दीपक जो है सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद उसमें जो भगवान की जो ऊर्जा है वो समाहित हो जाती है। जब आप पुराने दीपक को जलाते हैं और उसके सामने जब आप साधना या पूजा करने बैठते हैं तो आपके मन अंदर से पवित्र हो जाता है। आपकी जो है अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि एक तो दीपक सिद्ध है, काफी पुराना है। जब उसके अंदर लो जलती है, दीपक जलता है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो एक आभा मंडल में फैलती है, जो आपके मंत्रों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अब पुराने दीपक से हम कई सारे काम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में यदि कोई लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आप क्या करें, किसी बर्तन में पानी लें और दीपक को उसमें 15 से 20 मिनट भिगो दें। 15-20 मिनट भीगने के बाद उस रोगी को उसका पानी पिलाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी जो रोग है, उसकी जो बीमारी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। या ये तो हुआ कि बीमारी ठीक, किसी भी प्रकार की बीमारी आप इस दीपक से ठीक कर सकते हैं। और यदि आपके मंदिर के दीपक की बाती पूरा जल जाना या घी का बचना, पूजा करते समय बार बार दीपक का बुझ जाना, तो ये संकेत देता है कि आपके आसपास नकारात्मकता ऊर्जा, नेगेटिविटी ऊर्जा जो है मौजूद है। वो आपकी पूजा में विघ्न डालते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी जो पूजा है वो आपके देवता तक पहुंचे और आपकी पूजा स्वीकार हो। तो ये नेगेटिविटी पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप भगवान की पूजा करते समय ऊर्जा आपके घर में नेगेटिविटी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप अपने घर में पूजा करें। यदि आपके साथ भी ऐसे ही होता है, आपके घर में जब आप पूजा करते हैं आपकी जोत बार बार बुझ जाती है, बाती अधूरी रह जाती है, घी बच जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गंगा जल लें। गंगा जल लेकर हाथ में जो है, क्योंकि गंगा जल पवित्र माना गया, गंगा जल के अंदर कोई भी नेगेटिविटी शक्ति वास नहीं कर सकती। इसी प्रकार गंगा जल सालों तक रखने के बाद खराब नहीं होता। आप गंगा जल लें अपने हाथों में। अगर आपके आसपास भी ऐसी होता है, आपके घर में ऐसा होता है, तो गंगा जल लेके आप जो है गंगे माई से प्रार्थना करें या अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मैं जो ये पूजा करने जा रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ, कृपा करके इस पूजा में कोई भी विघ्न ना आए। हे गंगा मैया, इस जगह को शुद्ध करें, कोई नेगेटिविटी आपको पार ना कर पाए। तो इस तरीके से जो है आप जो है बोलकर अपने इष्ट से, गंगे माँ से अपने चारों तरफ जो है गोल घेरा बना ले, मंदिर के चारों तरफ गोल घेरा बना ले। आप देखेंगे कि जो आपके साथ पहले दिक्कतें होती थी, जोत का बुझना, जोत में घी रह जाना,
या बाती का पूर्ण रूप से जल जाना, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपकी पूजा जो है आपके देवता तक पहुंचने लगेगी। तो आशा करता हूं जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सीताराम, हर हर महादेव, गुरु भगवान की जय। आदेश आदेश आदेश।